लंब लंब केंद्र ये किसे कहते हैं? समझ ध्यान से देखो। त्रिभुज समझेंगे यानी कि 3 भुजा वाली आकृति। बात समझ में आ गया? यस सर। शीर्ष लंब में 2 शब्द है, शीर्ष और लंब। समझो ना, जहाँ पे 2 भुजा आपस में आकर के मिलती है जिस स्थान पे, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। बात समझ आया नहीं आया? तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं क्योंकि 3 स्थानों पे 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं। स्पष्ट हो गया? लंब मतलब जो शीर्ष पे जो स्थान है उसके बीचों बीच से हम जो लंब सामने वाले भुजा पे खींचते हैं उसी स्थान को बोलते हैं लंब। ये जो भुजा ये खींचेंगे, ये रेखा खींचेंगे, कहलाएगा शीर्ष लंब। बात समझ में आया? यहाँ भी एक शीर्ष है कि नहीं है? यहाँ से जब कोई रेखा हम यहाँ पे ऐसे खींचते हैं तो यह भी एक क्या हो गया? शीर्ष। और ये तीसरा शीर्ष है। शीर्ष मतलब देखो, एक भुजा यहाँ आया, एक भुजा यहाँ आया, जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं उस स्थान को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे इस सामने वाली भुजा पे, तो यहाँ पे भी एक आएगा, यानी कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो एक त्रिभुज में शीर्ष लंब कितना होगा? 3। बात समझ आया? यस सर। अब एक और पॉइंट आएगा इसमें, हेडिंग लंब केंद्र। लंब केंद्र भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। लंब मतलब लंबाई में, केंद्र मतलब होता है बीचों बीच। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो शीर्ष लंब है कहीं न कहीं जाके मिला है, ये आगे बढ़ा है, और ये जो तीनों शीर्ष लंब है कहीं न कहीं एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगे सब, कि नहीं मिलेंगे? जिस स्थान पे यह मिलता है इसी स्थान को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लंब केंद्र या लंब केंद्र। समझ में आ गया? यस सर। ये स्थान कौन सा कहलाएगा? शीर्ष। ये भी स्थान क्या कहलाएगा? और ये स्थान क्या कहलाएगा? शीर्ष। ये बात स्पष्ट हो गया हेडिंग का? यस सर। त्रिभुज के, यानी ये त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष मतलब सिरा, जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं। लंब यानी शीर्ष लंब से एक रेखा खींचेंगे सामने वाले भुजा पे, लंब। और लंब केंद्र, लंब जहाँ जाएगा किसने किसी स्थान पे तीनों लंब केंद्र मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जगह उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। कोई दिक्कत नहीं सर। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब लंब केंद्र, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष है तो शीर्ष लंब कितना होगा? 3। लंब केंद्र कितना होगा? या लंब बात समझ आ गया? यस सर। जो परिभाषा भी लिखवाया गया है उसको याद कर लेना, जो अभी समझाएंगे इसको समझ लेना, फिर आपका ये तैयार हो जाएगा। हेडिंग को समझेंगे, जो शब्द दिया गया है उस शब्द के अर्थ को समझना। त्रिभुज के क्या लिखा है? मध्यिकाएं की क्या है? मध्यिकाएं। एवं केंद्रक है, इसको समझोगे? त्रिभुज केंद्रक है। ये क्या लिखा है? त्रिभुज। सब लोग देख पा रहे हैं, त्रिभुज किसे कहेंगे? 3 भुजाओं के त्रिभुज कहते हैं। ये मार्कर या इंक भर लेना चाहिए। इंक नहीं है, वो है नहीं वहाँ पे ऊपर। मध्यिकाएं मतलब होता है किसी कोई भुजा है ना, किसी भी भुजा के बीच वाले भाग को हम लोग मध्यिकाएं कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए ये भुजा जो 10 सेंटीमीटर का है ना, इसकी मध्यिका देखिए यहाँ पे होगा, यानी 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। ध्यान देना है, जब त्रिभुज की मध्यिकाएं कहा जाएगा यानी किसी भी भुजा का मध्य बिंदु, अगर ये मान लेते हैं ये त्रिभुज का एक भुजा है, इसका दूरी मान लेते हैं 8 ही सेंटीमीटर है, माध्यिका इधर यानी कि 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर।
मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ये 9 टोटल सेंटीमीटर है, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर यहाँ, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ। बात समझ आ गया नहीं आ गया? जब बात किया जाएगा त्रिभुज के माध्यिकाएं, यानी त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा को बराबर भागों में विभाजित करना है। इस पटरी से भी कर सकते हैं, प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जो लोग को विशेष जानकारी नहीं होगा इस पटरी से करेंगे, नहीं तो प्रकार से। ये बात समझ आ गया? अब ये जो माध्यिकाएं है ना, ये जो सामने शीर्ष है उससे मिला देना। यहाँ जो माध्यिका है सामने जो शीर्ष है यहाँ से मिला देना, यहाँ जो माध्यिका है सामने शीर्ष है वहां से मिला देना है। तो ये आपका हो जाएगा माध्यिकाओं का हो गया। अब आगे है केंद्रक। ये सभी माध्यिकाएं जहाँ पे बीच में मिलेंगी उसी स्थान को हम लोग क्या बोल देंगे? केंद्रक। बात समझ आया? यस सर। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं मतलब भुजा का आधा, माध्यिकाएं मतलब भुजा का आधा, और केंद्रक मतलब जहाँ पे वो भुजा मिलेगा आपस में। अब सोचोगे सर इसमें अंतर क्या है? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक हेडिंग मैंने बताया था कि शीर्ष लंब का केंद्रक है कि नहीं? yes, क्योंकि यहाँ पे भी तो जाकर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर ये है आपका कि शीर्ष लंब को ऐसे समझेंगे। मान लेते ये भुजा है, एक त्रिभुज है ना, तो शीर्ष ये हो गया, एकदम लंबाई में जो भुजा देखा जाएगा उसी को हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए शीर्ष लंब में। बात समझ में आया? यस सर। और अगर मान लेते हैं यही त्रिभुज है, सेम टू सेम यही त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, तो इसको इसी रूप में समझेंगे। ये तो भाई बहुत बड़ा लग रहा है भुजा, तो इसका मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बीचों बीच यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा। या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो बीचों बीच यहाँ आएगा। समझना है कि जब माध्यिका त्रिभुज के माध्यिकाओं की बात किया जाएगा तो भुजा को एकदम आधा करेंगे। त्रिभुज के माध्यिकाओं की बात किया जाएगा किसको आधा करेंगे? भुजा को। लेकिन जब शीर्ष लंब की बात किया जाएगा तो भुजा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि एकदम शीर्ष से रेखा खींचेंगे 90 डिग्री का। इसमें 90 डिग्री कोई डिग्री हो कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिस्त्री जब घर बनाता है तो साहुल लटकाता है यस सर। दीवार बनाते समय कि नहीं लटकाता है? लटकाता अगर मैं है। साहुल लाऊं यहाँ पे लटका दूं तो यहाँ ऐसे एकदम सीधाई में आएगा नहीं आएगा? आएगा। वो शीर्ष लंब हुआ नहीं हुआ? हुआ। अब मान लेते हैं त्रिभुज है, यहाँ मैंने साहुल लटकाया तो इसका शीर्ष लंब यहाँ पे होगा नहीं होगा? होगा। क्या ये इधर साहुल जा पाएगा? नहीं। यानी कि शीर्ष लंब में 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। लेकिन जो त्रिभुज की माध्यिकाएं जब पढ़ना है तो उसमें लंबाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भुजा का आधा होना अनिवार्य है। ये बहुत दो ही पॉइंट है समझने वाली बात। शीर्ष लंब में शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, याद रहेगा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ रहोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ से भी जब ये जाएगा तो कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनना ही चाहिए। हो सकता है ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बने कि नहीं हो सकता? अब यहाँ से रहेगा तो कुछ ऐसा बनाना है कि 90 डिग्री कोण ये आए शीर्ष से। बात समझे नहीं समझे? लेकिन जब त्रिभुज के माध्यिकाओं की बात किया जाएगा तो यहाँ पे भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटना है, यानी भुजा से हम शीर्ष की तरफ जाएंगे और शीर्ष लंबे शीर्ष से भुजा की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अब पता ही है कि बीच वाले स्थान को मान लेते ले जाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। कहीं न कहीं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहीं न कहीं मिलेगा ना? यस सर। जहाँ मिलेगा बीच वाले स्थान को उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? केंद्र। केंद्रक। जैसे वृत्त बनाते हो तो वृत्त के बीच वाले हिस्से को तो केंद्र बोलते हो। यस सर। कोई भी वस्तु हो तब उसका बीच वाला हिस्सा ही तो केंद्र बिंदु कहलाता है। यस सर। यदि यह मार्कर है तो इसका कोई न कोई बीच वाला पॉइंट होगा नहीं होगा? होगा। पूरा बोर्ड है कहीं न कहीं इसका बीच वाला पॉइंट होगा नहीं होगा? होगा। जो बीच वाला स्थान होता है उसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक।